जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, सूर्य देव का हमारी जन्म कुंडली में क्या महत्व है, हमारे जीवन पर इसका क्या महत्व है, इसकी स्थिति का, जन्म कुंडली में सूर्य देव की स्थिति का हमारे जीवन पर, हमारे जन्म कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर डालता है, आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, सूर्य देव हमारे पिता के, हमारे धर्म के, हमारे भाग्य के, हमारे पराक्रम के, हमारे बल के, हमारी आत्मा के, हमारे तेज के, हमारे राज्य सत्ता के, हमारे प्रशासनिक कार्यों के, हमारी सफलताओं के और उजाले के, प्रकाश के, ये मुख्य रूप से, मुख्य तौर पे कारक होते हैं। मित्रों, सूर्य देव यदि हमारे जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में हो, कारक हो, शुभ कर्तरी योग में फंसे हो, शुभ कर्तरी योग में बैठे हो और इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही हो या फिर उच्च के लगने की दृष्टि हो रही हो, इन पर किसी शुभ ग्रह से इनकी युति हो रही हो या फिर इन पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए या फिर ये अच्छे भाव में बैठे हो, आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हो, आपकी जन्म कुंडली में ये कारक हो, तो मित्रों, सूर्य देव अपने से संबंधित जिस चीज़ के भी कारक हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारे भाग्य के, हमारे धर्म के, हमारे पिता के, हमारी आत्मा के, हमारी सफलताओं के, इन सब के कारक होते हैं, हमारे मान सम्मान के ये कारक होते हैं। तो इन सब में ये वृद्धि करते हैं, इन सब को ये आसानी से प्रदान कर देते हैं। मित्रों, सूर्य देव यदि हमारे जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में हो तो हम किसी भी प्रतियोगिता में सरकारी नौकरी की जैसे तैयारी करते हैं, बड़े बड़े पद के लिए IAS, IAS, IPS इन सब की तैयारी या फिर किसी बड़े नौकरी की तैयारी, उन सब में सफलता जल्दी मिलेगा या विलंबता से मिलेगा, यह निर्भर करता है हमारे सूर्य देव पर। हमारे पिता का साथ हमें कितना मिलेगा, ये निर्भर करता है हमारे सूर्य देव पर। मित्रों, सूर्य देव यदि अच्छी अवस्था में हो तो हमें अपने पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है, हमारी आत्मा में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, धर्म कर्म में हमारी रुचि बढ़ती है, हमें भाग्य का साथ मिलता है, भरपूर साथ मिलता है। मित्रों, हमें समाज में मान सम्मान की अधिक से अधिक प्राप्ति होती है, हमारी आत्मा तेजोमय होती है, हमारी छवि, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, हमारा पराक्रम, हमारा बल, हमारा शौर्य बेहतर होता है, अच्छा होता है। मित्रों, हमारे पिता से हमारे अच्छे संबंध होते हैं, हमारी आय और लाभ की स्थिति अच्छी होती है, हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमारा घर परिवार अच्छा मिलता है हमें। मित्रों, इसके विपरीत यदि सूर्य देव हमारे जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, यदि सूर्य देव हमारी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, पाप कर्तरी योग में फंसे हो, किसी खराब घर में बैठे हो, नीच के होकर बैठे हो, तुला राशि में बैठे हो, जैसे कि मित्रों यहाँ पे आप देख रहे हैं तुला राशि 7 नंबर की राशि, इसमें बैठे हो या आपने शत्रु राशि स्थित होकर बैठे हो, शुक्रदेव की राशि में, शनिदेव की राशि में या बुधदेव की राशि में ये बैठे हो, या फिर इन पर
राहु केतु की दृष्टि हो रही हो, या शनिदेव की दृष्टि हो रही हो, या ये अंश बल से कमज़ोर हो, या फिर ये अष्टम या द्वादश भाव में बैठे हो, 8वें भाव में, इस भाव में, या फिर जन्म कुंडली के इस भाव में, इस भाव में, द्वादश भाव में, व्यय भाव में बैठे हो, तो मित्रों ऐसी अवस्था में सूर्यदेव अपने से संबंधित, सूर्यदेव जिस जिस चीज़ के भी कारक हैं उन सब में ये कमियां लाते हैं। उन सब चीज़ों को बड़ी विलंबता से, बड़ी संघर्ष के बाद देते हैं मित्रों सूर्यदेव यदि हमारे जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, कमज़ोर हो, तो मित्रों हमारे पिता से हमारे अच्छे संबंध नहीं रह पाते। उनका सहयोग हमें जीवन में जितना मिलना चाहिए, जितनी आवश्यकता है, उतना नहीं मिल पाता। हमारे पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रह पाता। सूर्यदेव यदि कमज़ोर हो तो समाज में हमें मान सम्मान जितना हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता मित्रों, नहीं मिल पाता, चाहे किसी भी वजह से ये कमज़ोर हो, किसी भी तरह से। सूर्यदेव यदि हमारे जन्म कुंडली में कमज़ोर हो, अच्छी अवस्था में ना हो, तो हमें किसी भी प्रतियोगिता में, छोटी प्रतियोगिता या बड़ी प्रतियोगिता, विशेषकर जब हम किसी नौकरी की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी, तो उसमें हमें आसानी से सफलता नहीं मिलती, जल्दी सफलता नहीं मिलती, काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता मिलती है मित्रों सूर्यदेव यदि कमज़ोर हो तो धर्म कर्म में हमारी रुचि कम से कम होती है, कम से कम। छल कपट की भावना, छल कपट की भावना, झूठ बोलने की भावना, नास्तिकता, इन सब की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है मित्रों। सूर्यदेव यदि हमारे जन्म कुंडली में कमज़ोर हो तो हम रात को बड़ी देर से सोते हैं और प्रातःकाल बड़ी देर से उठते हैं मित्रों, बहुत देर से। सूर्यदेव यदि हमारे जन्म कुंडली में कमज़ोर हो, अच्छी अवस्था में ना हो, तो हमें नेत्र संबंधी, आँखों से संबंधित कई तरह की समस्याएं हमारे अंदर आ जाती हैं। आँखों में रोशनी कम हो जाती है, समय से पहले ही हमारी आँखें खराब हो सकती हैं, इनकी ज्योति खराब हो सकती है मित्रों, क्योंकि आँखों से, हमारी आँखों का संबंध सीधे तौर पर सूर्यदेव से है, सूर्यदेव से। मित्रों सूर्यदेव यदि हमारे जन्म कुंडली में कमज़ोर हो, हमारी धन की स्थिति, हमारे धन की स्थिति, हमारे कर्म की स्थिति और हमारे लाभ की स्थिति अच्छी नहीं होती। हमारे पास सदैव नकदी की, नगद कैश, उसकी कमी रहती है सदैव। मित्रों नगद कैश, जो नकदी होती है, जो सदैव अपने पास पैसा रहना, लाख, 2 लाख, 1000, इस तरह से रहना, तो वो नहीं रह पाता मित्रों यदि सूर्यदेव अच्छी अवस्था में हमारे जन्म कुंडली में ना हो। मित्रों इसके अलावा सूर्यदेव यदि हमारे जन्म कुंडली में कमज़ोर और अच्छी अवस्था में ना हो, तो मित्रों हमें कई तरह की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और आत्मिक समस्याएं आती है। बुरे बुरे विचार भी आ सकते हैं, बुरे बुरे सपने भी आ सकते हैं, भटकाव मिल सकता है, कई तरह की समस्याएं आ सकती है मित्रों अब बात करते हैं उपाय की। मित्रों सूर्यदेव यदि हमारे जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, विशेष पीड़ित हो रहे हो, सूर्यदेव जितने अधिक पीड़ित होंगे, जितने ज़्यादा पीड़ित होंगे, हमारे आपके जन्म कुंडली में ये समस्याएं उतनी ज़्यादा देते हैं मित्रों। अपने से संबंधित जिस चीज़ के भी ये कारक हैं, उस चीज़ में कमियां लाते हैं, और जितने अधिक पीड़ित होंगे उतने अधिक कमियां लाएंगे।
उतने देर से सफलता देंगे, उतने देर से जितने अधिक पीड़ित हो, कम पीड़ित हो तो कम, अधिक पीड़ित हो तो अधिक। तो मित्रों, यदि सूर्य देव हमारे जन्म कुंडली में कमोबेश कम या ज़्यादा पीड़ित हैं, तो मित्रों इसको बलवान करने के लिए, इनको अच्छा बनाने के लिए, इनका लाभ उठाने के लिए क्या उपाय करें, क्या करें मित्रों? आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, सूर्य देव को बलवान करने के लिए, इनको अच्छा बनाने के लिए आप सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्घ्य दें, जल दें, या इसको अर्घ्य कहते हैं, अर्घ्य दें। पीतल या तांबे के लोटे से दें। मंत्र भी बहुत सारे हैं। ओम सूर्याय नमः कहते हुए दें, या ओम प्रभाकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम कर्मसाक्षिणे नमः, ओम प्रभाकराय नमः। आप किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो मंत्र आपको आसान लगे। वैसे सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे बेस्ट मंत्र, सबसे अच्छा मंत्र, सबसे उत्तम मंत्र जो है वो है ओम ब्रह्म स्वरूपने श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपने श्री सूर्य नारायणाय नमः। आप अगर इन मंत्रों से जप दें तो अति उत्तम है। इसके अलावा आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं सूर्य देव को बलवान करने के लिए। यदि सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में विशेष पीड़ित हो रहे हो, अधिक पीड़ित हो रहे हो, अधिक समस्याएं दे रहे हो, तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें सूर्य देव के आगे ही बैठकर, पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ जिधर सूर्य देव उठते हैं उधर ही मुंह करके आप बैठें। मित्रों, यदि ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के रविवार से शुरू करें और ब्रह्म मुहूर्त में करें, ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल के 4:30 बजे से 6 बजे तक होता है, तो उस समय यदि करें तो यह ज़्यादा शुभ होता है। अगर इस समय ना कर सकें तो आपको जब समय मिले तब करें, फल आपको अवश्य मिलेगा, चाहे कम मिले चाहे अधिक मिले। ब्रह्म मुहूर्त में करना ज़्यादा शुभ होता है, ज़्यादा उत्तम होता है। इसके अलावा मित्रों, यदि सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में विशेष पीड़ित हो रहे हो तो आप रविवार का व्रत भी कर सकते हैं, रविवार का व्रत भी कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य के स्तोत्र हैं, उनका पाठ भी कर सकते हैं। वैदिक मंत्र है, इसका भी पाठ कर सकते हैं। तो क्या है इनके स्तोत्र? सूर्यदेव का स्तोत्र जपा कुसुम संकाशम काश्यप्यम महारुतिम तमोवरिम सर्पावनम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, ये इनका स्तोत्र है। और वैदिक मंत्र क्या है? ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन मृतम मर्त्यं च हिरण्यं सवदारथेना देवो जात भुवनान पश्यन् ओम घृणी सूर्याय नमः, ये वैदिक मंत्र है। और बीज मंत्र क्या है? ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। सभी मंत्र आसान है, आपको जो मंत्र आसान लगे आप उस मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, स्तोत्र सभी प्रभावी हैं मित्रों। गायत्री मंत्र जो कि सूर्य देव को विशेष पसंद है, जिससे विशेष वो प्रभावित होते हैं, यदि आप सूर्य को अर्घ्य दें प्रतिदिन और गायत्री मंत्र भी पढ़ें, एक माला पढ़ें। यदि एक माला भी ना कर सकें तो 10 बार, 5 बार, 20 बार, जितना जो है कर सकें उतना अच्छा है। आपके जन्म कुंडली में यदि विशेष पीड़ित हो, अधिक पीड़ित हो, तो आप अधिक से अधिक इसका पाठ करें। सूर्य देव आपके अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और ये अपने से संबंधित जिस जिस चीज़ के भी ये कारक हैं उन सब से संबंधित आपको लाभ देने लगेंगे, ये निश्चित है मित्रों। सूर्य देव को बलवान करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे वैदिक मंत्र हैं, शास्त्रीय मंत्र हैं, और भी बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि मित्रों, आप अपने पिता को कभी दिल ना दुखाएं, उनको कोई अपशब्द ना बोलें, गाली ना दें, उनका मान सम्मान करें, उनकी सेवा करें, अधिक से अधिक सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, प्रतिदिन मंदिर जाएं। और भी बहुत सारे बड़े बड़े मंत्र हैं मित्रों, जैसे कि मैंने कहा वैदिक, शास्त्रीय। मित्रों, ये सब जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, ये सब जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये आसान है, सरल है, जिनको आप अपने आप घर बैठे कर सकते हो और अपने सूर्य देव को बलवान कर सकते हो मित्रों।
इन सब का प्रयोग, इन सब का यूज, मंत्र ये जितने भी मंत्र हैं सब आसान है, इनका आप अपने आप भी कर सकते हो मित्रों। जो बड़े मंत्र हैं उनका ना करें, अगर उसका नहीं कर सकते तो छोटे मंत्रों का जाप करें। ये छोटे मंत्र भी बहुत प्रभावी हैं, असरदार हैं। आप करके देखें मित्रों, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पे। इसके अलावा भी मित्रों, यदि इसके बाद भी आपके पास कोई विशेष समस्या आ रही है सूर्य से संबंधित, या और कोई समस्या, कोई निजी प्रश्न जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, सलाह लेना चाहते हो, किसी विशेष समस्या है आपको या फिर आपके सगे संबंधियों की, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, व्हाट्सएप में लिख सकते हो। आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है मित्रों। यदि आपको यह वीडियो या कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो लोग जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, इस अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सूर्यदेव आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्ण मित्रों।